बॉलीवुड ने भगवान कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि भगवान की रास लीला देखो, कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया। लेकिन एक बार भी किसी ने बॉलीवुड के बारे में कुछ नहीं बोला। हमारे सनातन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आज का बॉलीवुड। आज जो मूवियां बनी हैं, आज के 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, उन मूवियों को उठाकर देखिए। केवल सनातनियों को आपस में लड़ाने की मूवियां बनी हैं। ब्राह्मण को ठाकुर से लड़ाया, ठाकुर को वैश्य से लड़ाया, वैश्य को शूद्र से लड़ाया, केवल लड़ा रहे हैं। और अब्दुल चाचा सबकी हेल्प कर रहे हैं। मतलब मूवी में ये दिखाया गया कि मुसलमान हेल्प करता है और हिंदू आपस में लड़ते हैं, सब मूवियों में परोसा गया और हमने उसी को सच मान लिया। सही है कि गलत है? और आप लोगों ने मूवियों को बहुत देखा, इतना देखा कि जो सनातन के गद्दार थे, लड़ा रहे थे, उन्हें आपने सुपर डुपर स्टार बना दिया। और वही अब सुपर स्टार बन के आपके लड़का लड़कियों के लिए ना मोबाइल पे गलत ऐप, जुए के ऐप डाउनलोड करवा रहे हैं। कल मेरे पास प्रश्नोत्तरी में एक लड़का आया, बोला गुरुजी 50 लाख हार गया मैं और मेरा पूरा परिवार खत्म होने की स्थिति है, आत्महत्या करने की स्थिति पे आ गए, मरने की कगार में खड़े हैं। क्यों? बॉलीवुड की ओर से प्रचार होता है जुआ का, बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे जुए का प्रचार चलता है। बोलो हाँ कि ना? अब देखिए, ये बड़े बड़े न्यूज चैनल काहे के लिए खुले हैं? गुटखे का प्रचार करने के लिए। न्यूजों की आड़ में गुटखे का प्रचार चल रहा है, जुए का प्रचार चल रहा है, और आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार जुए का, गुटखे का प्रचार कर रहे हैं। बताओ ये सही है कि गलत है? बोलो। युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, कौन जिम्मेदार है? बोलो मेरी मां, कौन जिम्मेदार है? बॉलीवुड जिम्मेदार है कि नहीं? वो न्यूज चैनल जो इसका खुलेआम प्रचार कर रहे हैं, वो दोषी है या नहीं? कोई बोलता नहीं है मेरी मां। सच ना बोलना कोई जानता है, ना सच सुन के सुधरना चाहता है व्यक्ति। आजकल लोग सच नहीं सुनना चाहते। बॉलीवुड को सिर आंखों पे चढ़ा रखा है, लोग भगवान बना रखा है। एक्टरों को भगवान, सुपर डुपर स्टार, और जबकि वो बेच के आ रहे हैं गुटखा, दाने दाने में केसर का दम। अब खवाओ अपने बच्चों को गुटखा। सुपर डुपर स्टारों की बात मानो तो तुम्हारे बच्चे तो गुटखा खाने वाले बनेंगे। अभी न्यूज वालों ने पूज्य प्रेमानंद जी को और ये दास अनिरुद्ध को किस तरह से टारगेट करके और खूब बदनाम करने के लिए न्यूज में खूब खबरें चलाई, उल्टी सीधी, जो मन में आया बोलते गए संतों के लिए। संत क्या कर रहे हैं? समाज को सुधार रहे हैं, तो उन्हें बदनाम करने के लिए भारत की मीडिया खड़ी है। और जो खुलेआम गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, मीडिया ने एक बार भी नहीं बोला कि भाई साहब तुम गुटखे का प्रचार क्यों कर रहे हो? तुम्हारे घर में खाने को रोटी नहीं है क्या कि गुटखे बेच के रोटी खा रहे हो? क्या घर में भूखमरी मची है कि गुटखा बेचने की स्थिति आ गई आपकी? बाप दादी भूखे मर रहे हैं तुम्हारे कि गुटखा बेचने की स्थिति आ गई? एक बार भी न्यूज वालों ने सवाल नहीं पूछा। क्या ये सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्या गलत चीजों का प्रचार भारत में होना चाहिए? क्या बैन नहीं होना चाहिए? कोई नहीं बोलता। सुपर डुपर स्टारों को कोई नहीं बोलता। संतों को बदनाम करने के लिए ना न्यूज वालों को टीआरपी मिलती है, संतों के बदनाम करने से। तो टीआरपी मिलती है तो उनका ना जो एड है वो महंगा हो जाता है। टीआरपी के चक्कर में वो कुछ भी चलाए जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। मेरे को बोला कि आपने लिव इन का विरोध क्यों किया? अब बताओ, भारत में लिव इन सही है? लिव इन मतलब आजकल क्या होता है, शादी के पहले ना लड़का लड़की किसी पराई पुरुष, पराई स्त्री के संग रह लेते हैं। ये सही है कि गलत है? यही तो हमने कहा। हमने गलत बात कही, सही कही?
सही है, लेकिन मीडिया वालों ने बोला आप गलत कह रहे हैं। उन्होंने बोला कि अनिरुद्धाचार्य को तो भागवत नहीं करनी चाहिए और ये नहीं बोलना चाहिए, और कितना मुझे आतंकवादी तक बोल दिया कुछ लोगों ने। क्या आप ऐसा बोल रहे हैं? और जो खुलेआम गलत काम कर रहे हैं उन्हें कुछ नहीं बोल रहा कोई। कलयुग साहब, कलयुग है। कलयुग में पतिव्रताओं का जमाना कम है, यहां वैश्याओं का बोलबाला है। पतिव्रता तो कम है ना, पतिव्रता कम है, अच्छे लोग कम हो गए, बुराई ज्यादा है। सबको पता है गुटखा बुरा है, जुआ बुरा है, बिक रहा है, टीवियों में प्रचार आ रहा है, कोई विरोध नहीं करता। विरोध किसका होता है? संतों का। कि आपने गलत चीज का विरोध क्यों कर दिया, है ना। इसलिए मेरी मां, सनातन को बचाना है कि डुबाना है? इसलिए सनातन को बचाना है तो अपने बच्चों को संतों की बात सुनवाना सीखिए, संतों के बताए रास्ते पर चलाना सीखिए। गीता रामायण पढ़ाइए बच्चों को। टीवी से बचाओ बच्चों को, हर गलत चीज से बचाओ। भगवान ने रास रचाई, मीडिया ने बोल दिया कि, बॉलीवुड ने बोल दिया कि कैरेक्टर ढीला, तुम करो तो रास लीला, कैरेक्टर ढीला। अरे भगवान कृष्ण ने रास क्यों रचाए? क्योंकि कामदेव को घमंड आ गया। कामदेव के अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान ने रास लीला रचाई। और भगवान कृष्ण ने जब रास लीला रचाई तब भगवान कृष्ण की उम्र क्या थी, आयु क्या थी? आयु क्या थी? 8 साल। अब बताइए कोई 8 साल के बच्चे के अंदर कोई विषय वासना होगी? जितनी गोपियां उतने कृष्ण होकर जन्म जन्म से तड़प रही वो गोपियां। जैसे आप भगवान को पाने के लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो अगले जन्म में भगवान आपको अपनी गोपी बनाकर बुला लेंगे। और आपको जब प्राप्त होंगे तो भक्त और भगवान का जब मिलन होता है, उस मिलन का नाम रास होता है। उसी को कहते हैं रास लीला। लेकिन बॉलीवुड ने चतुराई से रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया, तो रास लीला में भगवान कृष्ण के प्रति उंगलियां खड़ी हो गईं। कितनी चतुराई से बॉलीवुड ने काम कर दिया और आपको पता ही नहीं चला। कोई सवाल नहीं पूछता आज तक, कैसा क्यों हो रहा है, क्यों गलत गलत मूवियां बन रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसी बातें बोली जा रही हैं। कोई बोलने वाला नहीं। हमारे देश में मूवियां बन जाती है कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांटो। इसकी मूवी बन गई ना, दूध ना चढ़ाओ शंकर जी पे, ऐसी मूवियां बना दी। लेकिन एक भी मूवी ऐसी नहीं बनी जिसमें यह बताया गया हो कि शराब ना पियो, वो पैसा गरीबों में बांट दो जो शराब पीने में खर्च करते हो। एक मूवी ऐसी भी बना दो कि भाई मूवियां मत देखो, जो मूवियां देखने में पैसा लगता है वो गरीबों में बांट दो। क्योंकि मूवियों की टिकट भी तो 300 रुपए की, 500 रुपए की, 1000 रुपए की है। तो वो पैसा क्यों मूवियां देखने में हम गवाएं, क्यों ना वो गरीबों में बांटे। देख समझना बात को। मूवियां बना बना के हजारों करोड़ कमाए, वो गरीबों में नहीं बांटा, तब गरीबों की याद नहीं आई। शंकर जी पे दूध चढ़ा रहे हैं तो लोग कहते हैं गरीबों में बांटो। अरे गरीबों में भी बांटना चाहिए। गौरी गोपाल में तो बट रहा है, अमीर गरीब सबको बट रहा है। यहाँ देखो 24 घंटे भोजन चल रहा है, हम तो बांट ही रहे हैं, लंगर चल रहा है यहाँ। अब पूछो बॉलीवुड वालों से, तुम कितने लंगर चला रहे हो? तुम्हें तो ज्ञान है ना, गरीबों का बड़ा ख्याल है। तुम कितने चलाए बंबई में? बंबई में आज भी फुटपाथ पे लाखों लोग सोते हैं। उन सोने वाले लोगों पे ये बॉलीवुड के लोग गाड़ी और चढ़ा देते हैं, रोटी कोई नहीं देता। बताओ बंबई में कितने सुपर डुपर स्टार ये लोग कितने लंगर चला रहे हैं, बताओ। बोलो मेरी माँ, इनके द्वार पर एक प्याऊ लगा हो तो बताओ। पानी तक नहीं है इनके द्वार पे कि किसी को पानी मिल जाए, रोटी की तो छोड़ दो। और गौरी गोपाल में 30,000 लोग भोजन करते हैं। तो जो 30,000 लोगों की सेवा कर रहा है उसको भारत की मीडिया बदनाम करना चाहती है। और जो खुलेआम गलत कर रहे हैं बॉलीवुड के लोग, गुटखा शराब का प्रचार, उसको अपना जीजा मान रहे हैं ये लोग।
ये जीजा है। हाँ या ना? सिर पे चढ़ाए। इसलिए सही गलत को पहचानो। समाज के लिए कौन सही काम कर रहा है? साधु संत सही कर रहे हैं कि बॉलीवुड सही कर रही है? हाँ? संत लोग कहते हैं गुटखा ना खाओ, आपके बेटे को समझाते हैं बेटा गुटखा ना खाना, बेटा शराब ना पीना, बेटा सिगरेट ना पीना। और बॉलीवुड क्या कहती है? पियो दाने दाने में केसर कदम खाओ। तुम्हारे देखो, साधु कहता है गुटखा ना खाओ और बॉलीवुड कहती है गुटखा खाओ। साधु कहता है शराब ना पियो, बॉलीवुड कहती है जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। बॉलीवुड कहती है मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। साधु कहता है शराब ना पियो, बॉलीवुड कहती है पियो। अब बताओ, इसलिए बॉलीवुड संतों का विरोध करती है और बॉलीवुड वालों के ही अधिकांश शेयर होते हैं न्यूज चैनलों पे, तो न्यूज वाले संतों को बदनाम किए रहते हैं। गणित, आप लोग ना बहुत भोले भाले लोग हैं, आपको ऊपर लेवल की राजनीति समझ में नहीं आती। मैं आपको समझा दूं, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल है ना भारत के, जो इनका बड़ा बड़ा नाम है, उन न्यूज चैनलों पे बड़े बड़े इन सुपर डुपर स्टारों का शेयर होता है। मतलब ये न्यूज चैनलों पे इन बड़े बड़े लोगों का कब्जा होता है, पैसे लगाए होते हैं, तो ये लोग जैसा बोलते हैं वैसी खबरें चलती हैं। आप लोग क्या देखते हो न्यूजों पे? खबरें चल रही हैं? नहीं, वो वही खबरें चलती हैं जो कुछ नेता और कुछ अभिनेता चाहते हैं। जैसे वो कहेंगे कि संत को बदनाम करना है, तो न्यूज वाले बिल्कुल कुत्तों की तरह पीछे लग के भाव 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 भाव। अभी पूज्य प्रेमानंद जी को बदनाम करने की कोशिश की कि नहीं मीडिया ने? हमें बदनाम करने की कोशिश की कि नहीं? लेकिन करके भी असफल हो गए। क्यों? क्योंकि आप लोग समझ गए, क्योंकि आप जान गए। आप समझिए कि भारत का गद्दार कोई और नहीं, वर्तमान की कुछ मीडिया भारत को तोड़ना चाहती है, सनातन का विरोध करना चाहती है, संतों का विरोध। इसलिए मैं कहता हूं बॉलीवुड के लोगों का क्यों नहीं विरोध करते? क्या वहां पे सब दूध के धुले हैं? संत बोल रहे हैं कि ये गलत है, तो तुम कह रहे हो क्यों बोल रहे हो? बिल्कुल नंगे होके फोटो खिंचा रहे हैं बॉलीवुड के लोग, बिल्कुल नंगे होके। नहीं खिंचाई, हम गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं, निर्वस्त्र होके बॉलीवुड ने नंगे होके फोटो खिंचाई। क्या न्यूज वालों ने बोला क्यों भाई नंगापन कर रहे हो? भरी समाज में, सभ्य समाज में उस गधे को एक बार किसी ने नहीं बोला। बताइए, आज के भारत की सभ्य समाज में नंगे होके फोटो, अश्लील चल रही है चीजें, कौन बोल रहा है? कहां मीडिया बोल रही है? मीडिया को तो संतों को बदनाम करना है, क्योंकि संत लोग कहते हैं गुटखा ना खाओ। आज के लड़का गुटखा छोड़ रहे हैं और गुटखा कम बिकता है, तो गुटखा वाले इनको बत्ती देते हैं कि चलो भाई हमारा कम बिक रहा, तुम्हें पैसे कम देंगे। गुटखा वाले देते हैं पैसा न्यूज वालों को और कहते हैं कि भाई बाबा जी को बदनाम करो क्योंकि हमारे गुटखे का विरोध कर रहा है। समझ नहीं रहे हो आप लोग कुछ भी। सनातन के हित में जो बात करेगा उसको बदनाम करने की कोशिश होगी, ये समझ लीजिएगा। इसलिए इसका षड्यंत्र आप समय रहते समझ जाइएगा, वरना जब तक समझ में आएगा तब तक बहुत कुछ बर्बाद हो चुका होगा। पृथ्वीराज चौहान को समझ में आ जाता कि जयचंद गद्दारी कर रहा है तो पृथ्वीराज बच जाते, पर उन्हें समझ में नहीं आया और गद्दारी करके खड़ा हो गया, बर्बाद हो गई, आंखें फोड़ दी, मोहम्मद गौरी ले गया कि नहीं। समय रहते गद्दारों को समझ जाइए कि सनातन का गद्दार कौन है, सनातन का विरोधी कौन है। मुसलमान सनातन का इतना नुकसान नहीं कर रहा क्योंकि वो बिल्कुल खुले में खड़ा है। मुसलमान हम लोग सब जानते हैं कि ये सनातन का विरोधी है, लेकिन वो हमारा शत्रु सामने है। लेकिन सनातन के उन गद्दारों से खतरा है जो बने सनातनी हैं, अपने से लगाते तिलक हैं, पर काम गलत करते हैं। बोलो हाँ, संतों को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र कौन कर रहा है? अभी आपने देखा कुछ दिन पहले एक गधा संतों को लड़ा रहा था और उसने सफलता भी पाली, संतों को लड़ा भी दिया।
संतों ने आपस में एक दूसरे को लड़ाई भी कर ली, और ये न्यूज वाले लड़ाते रहते। पहले मुर्गा लड़ाते थे, आज का न्यूज वाले लोगों को लड़ाते हैं, साधु संतों को लड़ाते रहते हैं। हाँ या ना? ऐसे ही चल रहा है। और आपको लगता है कि भाई ये खबर सही है। खबर दाने दाने में केसर का दम, क्या ये खबर सही है? केसर का दम? इसी से समझ लो कि कितना झूठ परोसते हैं दिन भर। केसर ही खाना है तो भाई दूध में डाल के काहे नहीं खा लेते? केसर खरीद लो, दूध में पका के खा लो, अच्छी लगेगी। गुटखा खा के क्यों कैंसर खरीद रहे हो? इतनी सी बात तो समझ में नहीं आती लोगों को, क्या समझाएं।